रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रोज़ेदारों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ये रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है जिसमें मैं बनाती हूँ अपने पूरे रमज़ान में 2 से 3 बार तो एटलीस्ट, और बहुत हेल्दी है। इसके लिए आपको जो नॉर्मली आप जो सैंडविचेस खा रहे होते हैं उससे हट के, तो इसके लिए सबसे पहले आपने मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करनी है थोड़ी श्रेड की हुई आपने इस तरह से एक बंद गोभी, और साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती तो आप शिमला मिर्च चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके आपने वो भी शामिल कर देनी है। फिर आपने चिकन लेना है, उसको बॉयल करके उसको श्रेडेड करके जिस तरह से जो है वो आप रेशा किया हुआ चिकन जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 प्याली भरकर। चिकन चला गया, इसके साथ ही आपने थोड़ी-सी जो है फ्रेश धनिया चॉप्ड करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके साथ ही आपने जो है धनिया के साथ थोड़ा-सा जो है वो आपने खीरा लेना है, उसको भी आप फाइनली चॉप्ड करके छोटा-छोटा काट के शामिल कर दीजिएगा। साथ में चली गई ये, इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ गाजरें। गाजर भी मैंने 1 अदद गाजर ली थी, उसको भी आपने छोटा-छोटा चॉप कर इसको भी शामिल कर देना है। तमाम वेजिस चली गई, अब आपने एक अलग से मिक्सिंग बाउल लेना है और उसके अंदर शामिल करनी है 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के। मायोनीज़ चली जाएगी इसके अंदर। उसके साथ ही आपने मस्टर्ड पेस्ट लेना है 1 टेबलस्पून भरकर, और उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। और क्रीम और ये तीनों चीज़ें चली गई। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो ओरिगानो ऐड करना है। उसके साथ आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का जो पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्च डालिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है बारबेक्यू सॉस जाएगी, और उसके साथ आपने तम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये सॉस आपकी एक रेडी हो जाएगी। ये सॉस आप डिफरेंट जो स्प्रेड्स के लिए के तौर पर जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये हेल्दी सी जो है स्प्रेड आप घर में रेडी करके आप इस बच्चों को आप लगा कर दे सकते हैं, इवन के सिंपल ब्रेड पर भी। तो ये बहुत यमी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी सॉस हो गई रेडी। अब आपने क्या करना है, 2 वेजिस काट के रखी थी, अब लास्ट में उस पे आपने डालना है एक बॉयल किया हुआ अंडा। अंडे को इस तरह से आपने जो है वो ग्रेट कर लेना है, चाहें तो आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। सो अंडे को ग्रेट करके ये रेसिपी बहुत ज़्यादा जो है पसंद की जाती है। सो आप जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान अफ्तार में, इवन के सुबह सहरी में भी आप इसको बना सकते हैं। सो आपके लिए हेल्दी सा जो है वो कह सकते हैं कि जहाँ तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं तो एक चीज़ जो है वो तली हुई नहीं होगी तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ हटके होगी। सो आपने लास्ट में इसके ऊपर डालनी है सॉस जो आपने रेडी की थी। ये सारी की सारी सॉस इसमें ऐड कर देंगे और उसको बहुत अच्छे से आपने वेजिस के साथ अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इस सॉस को। तो लीजिए जनाब, आपकी ये स्प्रेड जो है वो हो गई है रेडी, जो वेजिस और चिकन की है। अब आपने इसको एज अ फिलिंग रेडी होने के बाद अब आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली जो हम सैंडविचेस बनाते हैं उसको किस तरह से बनाते हैं, सिंपली ब्रेड पे लगा कर उसको काट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट में बस आपने नमक डालना है जब आप इसको स्प्रेड को आप लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके अब आपने क्या करना है, इसको एक तरफ रख देना है। इस फिलिंग को फ्रिज में थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूंगी ताकि थोड़ी चिल्ड हो जाए, ठंडी हो जाए। आपने लेनी है ब्रेड, फ्रेश ब्रेड ले लीजिएगा। इस तरह से ब्रेड के मैंने पीसेस लिए हैं, 6 ले रही हूँ। 6 पीसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं। 6 पीसेस के हिसाब से बताऊंगी। अगर आपके पास जो है वो जिस बॉल में, जिस सांचे में मैं इसको डालूंगी, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसके किनारे जो है वो ब्रेड के रिमूव कर लेने हैं इस तरह से, और आपने ब्रेड के किनारे जो ब्राउन वाला पार्ट है वो सख्त वाला पार्ट निकाल दीजिएगा इस सैंडविचेस के लिए, और आपने इस तरह से जो है वो इस तरह से कट कर लेना है, और इसका जो है वो साइड वाला जो सख्त वाला पार्ट है वो इस तरह से निकाल लेने के बाद सारी की सारी जितनी ब्रेड्स थी उनको इस तरह से मैंने उसको रेडी कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस तरह से एक मोल्ड लीजिएगा और उसमें आप डालिएगा इस तरह से एक अपने रैपिंग शीट डालनी है, और इस तरह से इसको डालने के बाद उस रैपिंग शीट के अंदर आपने ब्रेड सेट करनी है। पहले सबसे पहले ब्रेड रखेंगे, और ब्रेड ये दे सकते हैं, ब्रेड जो है इस तरह से मैं रख रही हूँ। अभी इस तरह से ब्रेड का साइज़ जो था बड़ा था, जो ब्रेड का साइज़ बड़ा होगा उसको आप क्या करेंगे, आप कट कर लेंगे। उसको कट किस तरह से करना है, इतने साइज़ का मुझे लग रहा है तो मैं इसको सेट करने के लिए इतने साइज़ का जो है इसे नाइफ़ की मदद से, या आप इस तरह से जो है वो पिज़्ज़ा कटर से कट कर सकते हैं। उसके बाद ये ईज़िली ताकि इसके अंदर सेट आ जाए। ये देख सकते हैं अब परफेक्ट शेप आ चुकी थी, अब ये सेट आ चुका है। सो इस तरह से सेट कर लेंगे। इसको सेट कर लेने के बाद इस पर जो आपने रेडी की थी स्प्रेड करेंगे अपनी पूरी जो फिलिंग आपने बनाई थी, यानी जो आपने चिकन मायो की जो सॉस के साथ एक आपने स्प्रेड बनाई है, आपने इस पर अच्छे से लगानी है। इस तरह से पूरी ब्रेड को कवर करनी चाहिए, ये पूरी ब्रेड इस पर अच्छे से, ब्रेड पे अच्छे से लगा कर इस तरह से, और उसके बाद अच्छे से इसको प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छे से फिलिंग इस पर सेट आ जाए। ये जो रैपिंग शीट है इसको लगाने का मकसद ये है कि टाइटली पैक्ड हो जाए और अच्छे से एक शेप सेट हो जाए। उसके बाद आप जो है वो इस तरह से दोबारा इस पर अगेन रखेंगे ब्रेड, और ब्रेड को सेट करके रख के दोबारा इस पर आप डालेंगे फिलिंग। इस तरह से जो आप इस पे जो स्प्रेड को अच्छे से जो है वो स्प्रेड अच्छे से सेट कर लीजिएगा,
और अच्छे से सेट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको लगा दिया। और अगेन दोबारा अब आपने लगा कर अच्छे से, और उसके बाद अब आप इसके ऊपर दोबारा अगेन एक ब्रेड के दो जो है पीसेस इस तरह से स्लाइसेस जो है वो रख दीजिएगा और लगा। अब लास्ट जो है वो उसमें जो है वो हिस्से में आपने ऊपर की टॉपिंग में नहीं डालनी है फिलिंग। बस अब आपने जो इस तरह से ऊपर से रैप करके इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें, ताकि शेप भी सेट हो जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसे जो सर्विंग से पहले, अवतार से पहले या सुबह सहरी में अगर बना रहे हैं तो इसको बस सिंपली आपने इस तरह से निकालना है। इस मोड़ में से निकालेंगे, शेप बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुकी थी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से इसको पहले सिंपली आप इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उस पर भी लगाएंगे, जो आपने बचा के थोड़ी सी रख लेनी है। मैंने आपको बताया कि आपने थोड़ी सी ऊपर से टॉपिंग अब आपने अगेन करनी है इसके ऊपर। जो आपने स्प्रेड बिछा कर की थी वो चिकन और वेजिस की, वो आपने इसके ऊपर लगानी है। इस तरह से सारी लगा लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। और इस तरह लगाते हुए ये देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आपने ऊपर पूरे हिस्से पे लगानी है और साइडों पर भी पूरा कवर करना है। साइडों वाले जो हिस्से थे तो अब आपने जो साइडें जो है वो इसको भी अच्छे से लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद ऊपर से लास्ट में इसके ऊपर आपने ग्रेट करना है एक अंडा, और अंडा लेकर इसको भी आप अच्छे से इसके ऊपर जो है वो अंडे को जो इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा। चॉप करके आप एक बॉयल किया हुआ एक उबला हुआ अंडा इस तरह से ऊपर से डाल दीजिएगा। चाहें तो इस पर ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। पहले दफ़ा में जो मैंने रेसिपी बताई थी तो उसमें ऑलिव्स का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो इस पर ऑलिव भी डाल सकते हैं, ब्लैक वाले हों या ग्रीन वाले हों। ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने बनाई है, इसको आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और उसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या जिस तरह से मैंने लास्ट जो रेसिपी बनाई थी उसमें जो है कटिंग सीधी सीधी की थी, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस। वो जी क्या इस रमज़ान से रिलेटेड चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपीज़, चाहे वो सहरी से रिलेटेड हो, अफ्तार से रिलेटेड हो, आपको डेली रेसिपी के इस चैनल पर मिलेंगी। सो आपने जो है बस बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ ही साथ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप डेली इंजॉय कर सकेंगे। सो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ जिस तरह सैंडविचेस को नॉर्मली कट किया जाता है। इस रमज़ान अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।